हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का फीचर सबसे पहले कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 1.198 यानी कि आपका सोल्ड जोन में फाइनली निफ्टी के पीसीआर ने क्लोज किया है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 1.0879 यानी कि 1.09 के लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि सोल्ड जोन पे ही बना हुआ है। इंडिया विक्स कल 14.06 पे क्लोज हुआ था, आज देखिए 13.84 पे आ चुका है। मतलब मार्केट में आपको यहाँ से अभी फिलहाल गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली, इंडिया विक्स यही बता रहा है। मार्केट अपनी तेजी यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स तो देखिए 3 दिन बाद डाउ जोन्स आपके खुले हैं, खुलने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 475 का लो, 475 पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव चल रहे हैं। एसएमपी आपका 76 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 382 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट भी आपके नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं। और एशियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो साइडवेज सा ही माहौल था, कोई बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए आज के मार्केट में वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम था नहीं, लेकिन इस सीरीज में सितंबर 2 सितंबर को भी एफआईज आपके पॉजिटिव थे, 3 सितंबर को भी एफआईज आपके पॉजिटिव ही है। 1029 कॉन्ट्रैक्ट, डीआईज आपके 1896 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 389 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 25,247 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक फ्यूचर्स में 5,992 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक ऑप्शन में 412 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट एफआईज और डीआईज का इस समय पॉजिटिव फ्रंट पे ही चलता हुआ दिख रहा है। बात करें हमारे मार्केट की तो देखिए जैसा कि मैं आपको कह रहा था, कल मैंने आपको 300 का मेकअप ब्रेक का लेवल दिया था। 313 पे मार्केट खुला, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। 313 पे मार्केट खुला, 321 का हाई है, 235 का लो है और 279 पे हमें क्लोजिंग मिली है। तो हमारा पहला टारगेट नीचे की तरफ 230 का था, 5 पॉइंट पहले ही घूम गया। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स बता देता हूँ, देखिए ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। फर्स्ट 2 सितंबर का लो देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा 235.80। ठीक है, 235.50 का लो है 2 सितंबर का, और 3 सितंबर का लो है 235.80 का, 80 पैसे का, मतलब 35 का दोनों ही दिनों का लो है हमारा, मतलब डबल बॉटम ये आपको मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है कि 30 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्लोज भी 235 पे ही किया था। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए 235 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये 235 का लेवल अगर मार्केट होल्ड कर लेता है कल खुलने के बाद, तो आप मान के चलिए ऊपर की तरफ 25,500 तक की जगह आपको निफ्टी में खुलती हुई दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको किस किस हिसाब से प्रॉफिट आज मिला होगा। तो देखिए 915 की कैंडल है, मार्केट ने खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट बना हुआ था। ठीक है, इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का आपको दिखेगा क्लोजिंग प्राइस 242 का और इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस 243 का। ठीक है, तो यही एक ट्रिगर बना था जहां से हमने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था आज निफ्टी में। ठीक है, इस लेवल से यहाँ डबल बॉटम देखने के बाद आराम से, क्योंकि बहुत बड़ा मूव कोई मिल नहीं रहा था, ना नीचे जा रहा था ना ऊपर, तो यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया था। फिर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हमारा डबल टॉप बनाया था जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की और एक सेल का ट्रेड लिया। आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगेन डबल बॉटम बना दिया था, तो सेल की पोजीशन एग्जिट की, एक बाई का ट्रेड लिया और एंड ऑफ द डे इस पॉइंट पे जब मार्केट ने अगेन उसी लेवल के आसपास सेम ही टॉप दिख रहा था तो हमने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, तो देखिए कोई बहुत बड़ा मोमेंटम था नहीं, क्योंकि 2 दिन से अगर आप फ्राइडे और मंडे की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर आपका था न्यूट्रल जोन में और कल आपका इंडिया विक्स आ गया था 14 के ऊपर, तो इसलिए मार्केट साइडवेज से ही बिहेव करते हुए दिखे। लेकिन देखिए अब कल ऐसा कोई ट्रिगर है नहीं, तो ग्लोबल मार्केट के दम पे हो सकता है थोड़ा सा डाउन साइड खुल भी जाए, मैं आपको ये भी क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन अब मार्केट के पास कोई ऐसा ट्रिगर नहीं बचा है जिसके कारण मार्केट अपने लोस को, मतलब अपने साइडवेज जोन को मेंटेन करे। तो भले ही थोड़ा सा नीचे खुल सकता है, लेकिन खुलने के बाद जो बाउंस देखने को मिलेगा आपको वो मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज के सेशन में ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे, ये 3 ट्रेड बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिला। यहाँ तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। ठीक है, 42 43 का लेवल है और यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 98 और 95। ठीक है, मतलब लगभग वही आपका 45 से 95 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था।
अब देखिए मार्केट में मोमेंटम होगा तो बड़े पॉइंट्स की तरफ हम जा सकते हैं, मोमेंटम ही ना होगा मार्केट में तो ऐसा ही प्रॉफिट लेना पड़ता है। देखिए अब 295 से हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे चेक कीजिए 262 और 262.25 पैसा, मतलब मुश्किल से 35 to 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला था। और लास्ट ट्रेड में भी वही 260 के आसपास से यहाँ पे हमने बाइंग इनिशिएट किया था, हाई चेक कर लीजिए 304 और 301, सेम वही 40 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। मतलब आज पूरे दिन भर में निफ्टी ने कितना मोमेंटम किया, निफ्टी ने ऊपर की तरफ कितना मोमेंटम दिया था यहाँ डेली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। 321 का हाई है, 235 का लो है, मतलब मुश्किल से 85 पॉइंट्स का मोमेंटम निफ्टी में था, 85 to 86 पॉइंट्स का। लेकिन हमने एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का आज के सेशन में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, टोटल हमने 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बाय दिस यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, तो देखिए यही फायदा होता है इस पैटर्न का कि मार्केट कितना भी साइडवेज हो, एक मिनिमम साइड का प्रॉफिट तो आप जनरेट करके जा ही सकते हैं। प्लस देखिए दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये जो मेरा लो है, ये जो मेरा बॉटम है, इस बॉटम को किसी भी कैंडल ने ब्लीच नहीं किया। देखिए ठीक है, यहाँ पे जब तक मेरा टॉप नहीं बन गया, तो यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वही मेरा स्टॉप लॉस भी था, तो मुझे कोई बिलो में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए मैंने एक डबल बॉटम का पैटर्न देख के बाई किया, तो अगर नेक्स्ट कैंडल भी मेरा बॉटम ब्लीच कर दे तो मेरा तो पैटर्न ही फेल हो गया ना, तो मुझे किसी स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं रहती, मेरा कॉस्ट ही यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, और यही इसका बेनिफिट है। देखिए कि कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस है, लॉस हो नहीं सकता, तो कितना भी साइडवेज मार्केट हो मिनिमम साइड पे इतना प्रॉफिट तो आप जनरेट कर ही सकते हैं। 85 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम किया निफ्टी ने, लेकिन हमने दोनों साइड का रैली कैप्चर करते हुए 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज जनरेट किया निफ्टी में। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे, डेली चार्ट पे। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। ग्लोबल मार्केट एक बार फिर दिखा देता हूं। लो देखिए 21 का, मतलब कहीं ना कहीं 41,000 का लेवल डाउ जोन्स के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, वहां से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की रिकवरी मार्केट ने प्ले की है अभी तक। तो अब ये कितना रिकवर करेंगे या नेगेटिविटी और बढ़ती हुई दिखेगी वो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें जो पता है वो डेटा के हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए 25,280 के लेवल पे मार्केट निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। ओपनिंग की रेंज की अगर बात करूं मैं, तो क्योंकि यहाँ पे अगर ये तीनों कैंडल ने मिलके 235 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर नहीं बनाया होता तो मैं आपको कहता कि 200 से 250 की रेंज में निफ्टी खुलेगा। लेकिन ये 235 के लेवल का जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ओपनिंग की रेंज होगी ना कल की, वो एक साइडवेज सी ही ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट का इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलना चाहिए। मतलब मार्केट हमारा जो ओपन होगा वो होगा इसी रेंज में 25,250 से लेके 300 की रेंज में। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, और खुलने के बाद 235 का लेवल करेगा आपके सपोर्ट का काम। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहां से आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए वो समझ लीजिए। इस रेंज में खुलने के बाद देखिए अगर 25,300 के लेवल को निफ्टी आपका होल्ड कर रहा है, नीचे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 300 के ऊपर ही अपने आप को होल्ड कर रही है, नीचे नहीं क्लोज कर रही है, लो बनाएगा चलेगा। लेकिन अगर 300 के लेवल को कल खुलने के बाद निफ्टी ने 15 से 20 मिनट होल्ड कर लिया, यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 300 के ऊपर क्लोज हो गई, तो उस केस में आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 25,370 का, दूसरा टारगेट रहेगा 25,440 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे आप 25,250 के लेवल पे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन उस ट्रेंड को कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, उस ट्रेंड का प्रॉपर एनालिसिस करना आना चाहिए और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड लेना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सके, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके, और एंड ऑफ द डे उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आ सके। तो अगर 300 का लेवल होल्ड होगा तो हमने क्या देखा कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे।
लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 300 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 300 के बिलो क्लोज कर रही हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो एक बार आप सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 25,235, यही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 25,150, क्योंकि अगर 235 का लेवल ब्रेक हुआ, जो कि हम पिछले 2-3 दिनों से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर एक गिरावट मार्केट दे सकता है 150 तक, लेकिन 150 से 200 का रेंज भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप 25,350 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं। तो देखिए लेवल्स यहाँ पे आपके ऑलरेडी मार्क्ड है, बस ये 230 की जगह 235 होगा। बाकी सबके सारे लेवल सेम वही रखेंगे, कुछ भी इसमें हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। एक बार निफ्टी का आपको मैं ओआई का डेटा भी दिखा देता हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखिए अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 200 के लेवल पे 50 लाख पुट राइटर्स है, 26 लाख कॉल राइटर्स है। दैट मींस कि 50,000, मतलब ये जो पुट राइटर्स है 200 के लेवल पे 50 लाख के, ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए 200 का लेवल इतना इजीली मार्केट तोड़ेगा नहीं। लेकिन 300 के लेवल पे 71 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 42 लाख पुट राइटर्स है, तो हेवी रेजिस्टेंस भी है 300। लेकिन अगर खुलने के बाद 300 का लेवल, जैसा कि आज हमने एंड ऑफ द डे एक अटेम्प्ट किया, मार्केट यही बोलना चाह रहा था कि 300 का लेवल मैं पार कर सकता हूं। तो अगर निफ्टी ने 300 का लेवल अटेम्प्ट किया और उसको पार करके निकल गया, तो जो हमारा 370 का टारगेट है ना, वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से ही निफ्टी हिट कर देगा, क्योंकि कॉल राइटर्स आएंगे रिस्क पे। कॉल राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को शॉर्ट करके बैठे होते हैं। तो मार्केट ऊपर आएगा तो वो आएंगे रिस्क पे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मतलब एग्जिट करने भागेंगे, और वहां से निफ्टी और तेजी से ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा और आप लोगों को 370 का फर्स्ट टारगेट मिनिमम साइड पे आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया आज। रीजन क्या था कि इस पूरी रैली में बैंक निफ्टी कोशिश बहुत कर रहा था और अभी भी बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से काफी दूर है, इसलिए यहाँ से जो रैली को मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी ही आपको लीड करता हुआ दिखेगा ये रैली। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा, पहले तो मैंने आपको 500 का मेक और ब्रेक का लेवल दिया था, खुला एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 480 के लेवल पे। खुलने के बाद 510 का हाई था, मतलब 500 के लेवल से सबको मौका मिला बाइंग और सेलिंग करने का। तो 500 के लेवल के बाद अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो हम सेल करेंगे। 350 का फर्स्ट टारगेट था, 150 पॉइंट यहाँ मिला। फिर 500 पार करने के बाद 750 का दूसरा टारगेट था, आज का हाई देख सकते हैं आप क्या है 750 का, मतलब नीचे भी 150 पॉइंट मिले, ऊपर भी 250 पॉइंट मिले, यानी कि जिन लोगों ने ध्यान से कल का वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 400 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला होगा। 500 के नीचे 150 पॉइंट और 500 के ऊपर 250 पॉइंट। ठीक है, आ जाते हैं सीधा सीधा डेली चार्ट, सॉरी डेली चार्ट तो यही 5 मिनट्स के चार्ट में, क्योंकि कल है देखिए बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी। तो उससे पहले बैंक निफ्टी में आपको क्या करके जाना चाहिए, कैसे अपने ट्रेड्स बनाने चाहिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल थी, खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, एग्जैक्टली देख सकते हैं आप इस कैंडल का हाई 501 और 501, मतलब एग्जैक्टली हमारा ओपनिंग रेंज जो था मेक और ब्रेक का लेवल, वही मार्केट खुला, तो आराम से सबको मौका मिला था यहाँ से सेल करने का। ठीक है, फिर भी जिन लोगों ने वेट किया आराम से और हमारे पैटर्न के हिसाब से वर्क करने की कोशिश की, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे खुलने के बाद अगर आप चेक करेंगे हाई क्या है 461, यहाँ पे हाई देखिए, एक मिनट, सॉरी, इस कैंडल का अगर आप देखेंगे 425 का लेवल आ रहा है और इस कैंडल का अगर आप देखेंगे 430 का लेवल आ रहा है। ठीक है, 425 430, दैट मींस इस पॉइंट पे हमें क्या मिला था, इस पॉइंट पे हमें मिल गया था एक डबल टॉप। तो डबल टॉप मिला था तो सेल करना बनता है, यहां से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए मार्केट ने बनाया था बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम, जहां से हमने एक बाई का ट्रेड लिया, पहले तो सेल की पोजीशन को एग्जिट किया और वहां से एक बाई का ट्रेड किया। अब देखिए पैटर्न का बेनिफिट देखिए, ये डबल टॉप के बाद देखिए किसी भी कैंडल ने मेरे कॉस्ट प्राइस को, यानी कि मेरा जो डबल बॉटम था उस बॉटम को ब्लीच ही नहीं किया, क्योंकि डबल बॉटम के केस में और डबल टॉप के केस में जो हमारा कॉस्ट होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है, कि अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल मेरे बॉटम को ब्लीच करेगा या फिर मेरे टॉप को ब्लीच करेगा तो मैं पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि हम कोई स्टॉप लॉस यहाँ लगाते ही नहीं है, हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो पूरे रैली में कहीं भी मेरे कॉस्ट को बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन बनाई रखी। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे 750 के हमारे टारगेट थे, यहाँ 750 भी मिल गया,
तो मैंने सिंपल सा पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हाई चुका था। अब कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला हमें इन दो ट्रेड्स में, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 425 का लेवल मैंने 430 का लेवल यहाँ पे आपको दिखाई दिया, यहाँ पे देख लीजिए 289 और यहाँ पे 288, ठीक है, मतलब 290। तो 430 से लेके 290 यानी कि आपका हो गया 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट, जो कि हमने इस ट्रेड में जनरेट किया 140 पॉइंट्स। अगेन यहाँ पे 290 से हमने बाई किया, 750 तक के हमें टारगेट मिले स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो 210 और 250 यानी कि 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस रैली में जनरेट किया। मतलब टोटल आज के दिन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने टोटल 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया ध्यान से, उन लोगों को 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो देखिए यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक बार अगर सीख के प्रॉपर्ली वर्कआउट करने लगेंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए आप ऐसे ही प्रॉफिट डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम सीधा डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही क्लियर सा व्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि हमने इन सारे दिनों में हमने क्या देखा है कि भले ही निफ्टी एक बार खुलने के बाद बहुत बड़ा डिप ना दे, लेकिन बैंक निफ्टी हर बार कहीं भी खुलता है। देखिए इस दिन भी अगर आप देखेंगे ओपन हुआ था 586 के लेवल पे, हालांकि तो रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल देखते हैं। देखिए 50,133 पे ओपन हुआ था, लो क्या है 49,806 का, लेकिन क्लोजिंग का है 50,516 पे। मतलब पॉइंट ये है कि खुलने के बाद बैंक निफ्टी हमेशा एक डिप जरूर देता है, तो हम उसी डिप को प्ले करने का सोचेंगे, ठीक है। सेम लेवल्स रखेंगे जो हमने कल के लिए रखे थे, कुछ मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूं बैंक निफ्टी में, ठीक है। 51,500 यही आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा कल बैंक निफ्टी में। मतलब खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी 51,500 के आसपास आता है और 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 500 को होल्ड कर लेते हैं, इसके बिलो क्लोज नहीं करते, ऊपर ही क्लोज करते हैं, तो हम यहां से बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट भी आपके सेम ही रखेंगे 750 से लेके 950 की, ठीक है। अगर हाँ फर्स्ट हाफ तक अगर 950 का लेवल बैंक निफ्टी पार करके निकल जाता है तो फिर आप 52,300 तक के लिए अपने टारगेट इंक्रीज करके चल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही टारगेट बन रहे हैं आपके बैंक निफ्टी के। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 51,340 के लेवल पे। बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि अगर खुलने के बाद भले ही ओपनिंग रेंज 600 से 700 की क्यों ना बन रही हो, लेकिन फिर भी अगर खुलने के बाद 500 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, लेकिन क्लोजिंग 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 500 के बिलो कर देता है, ऊपर नहीं कर पाता, तो उस केस में आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 51,300, दूसरा टारगेट होगा आपका 51,150, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 51,660 के लेवल पे, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल से, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। डेली वाइज एक अच्छा खासा रिटर्न आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं। चार्ट पे मैं आपको लेवल्स भी मार्क कर देता हूं। तो देखिए बाई साइड के लेवल तो सेम है, सेल साइड का हमने थोड़ा सा चेंज किया है 300 और 150, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, देखिए क्योंकि अभी तक का क्या था, फ्राइडे और मंडे को आपका निफ्टी का पीसीआर न्यूट्रल जोन में था। कल आपका इंडिया विक्स आ गया था 14 के ऊपर, आज दिन भर में इंडिया विक्स को हमने नीचे लाया है। तो इसीलिए अब कोई ऐसा इंडिकेटर और ट्रिगर नहीं बचा है, एफआईएस का डेटा पॉजिटिव आया है। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, 3 दिन बाद खुले हैं, मे बी उनके यहाँ कुछ न्यूज आई होगी, तो उनके दम पे हम थोड़ा सा नीचे खुल सकते हैं, वो मैं उसके लिए मैं डिनायल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन खुलने के बाद जब हम अपनी तेजी मेंटेन करेंगे, जब हम बाउंस बैक करेंगे, तो बड़े टारगेट्स कल आपको मार्केट में निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा फोकस पॉजिटिव साइड पे कल जरूर रखिए, ठीक है। चलिए ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यहाँ पे देखिए आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सितंबर सीरीज के ट्रेनिंग सेशन देखिए स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो अगर किसी को भी सीखने का इंटरेस्ट है तो अपना नाम और अपना सिटी का नाम मुझे भेज दीजिएगा इस नंबर पे। क्या क्या हम सिखाते हैं, पूरी डिटेल, क्या क्या हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे इस ट्रेनिंग के थ्रू आप डेली वाइज अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को वहां पे बता दूंगा कि 1 मंथ का एक कोर्स जो होता है, इसमें हम आपको एग्जैक्टली ऐसा क्या सिखा देते हैं कि आप अपने लिए लाइफ टाइम अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए
चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।